तो अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हमारा जो टॉपिक है दैट इज़ द ऑर्बिटल। ठीक है। तो ऑर्बिटल को स्टार्ट करवाने से पहले मैं कुछ आपको बता दूं। आपको याद होगा कि बच्चों बोहर ने ये कहा था कि न्यूक्लियस के गिर्द जो इलेक्ट्रॉन्स घूमते हैं वो स्पेसिफिक वेलोसिटी में घूमते हैं। ये तो आपको पता है, ठीक है, वो बात हो गई। लेकिन अगर वो स्पेसिफिक वेलोसिटी में घूमते हैं तो उसमें फिर हमारे पास ये चीज़ हो जाएगी कि इसका मतलब है कि वो पोजीशन भी मेजर कर रहा था बोहर उसी टाइमिंग में, और मोमेंटम भी। हालांकि हमने तो हेजनबर्ग में ये पढ़ा, दोनों चीज़ें इकट्ठे मेजर नहीं हो सकती। इट मीन्स के इस चीज़ को जो है मॉडिफाई करने के लिए साइंटिस्ट को दोबारा इकट्ठे होना पड़ना था कि किस तरीके से इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट को, पोजीशन को, मोमेंटम को हम लोग जो है वो देख सकें। हमें नहीं पता होता कि किस पोजीशन के ऊपर इलेक्ट्रॉन है, हम एग्जैक्टली उसकी पोजीशन मेजर नहीं कर सकते हमें अगर उसकी वेलोसिटी पता हो तो। फिर उसके बाद 3 साइंटिस्ट आए, याद रखिएगा, शेरेंडर, डायरेक और हेजनबर्ग। इन तीनों ने मिलकर आपस में जो है डिस्कशन की, ये किसी नतीजे पे निकले, जिसमें से हेजनबर्ग ने वेव इक्वेशन दी है। वेव इक्वेशन एक बहुत बड़ा टॉपिक है बीएससी की बुक में। यहाँ पे आपको सिर्फ ऑर्बिटल के बारे में थोड़ा बताया हुआ है। तो मैं आपको बता दूं कि डायरेक, शेरेंडर और जो है वो हेजनबर्ग, इन तीनों साइंटिस्ट ने मिलकर जो है वो करने की कोशिश की, ठीक करने की कोशिश की इसको। तो उसमें हमारे पास जो शेरेंडर था उसने वेव इक्वेशन दी। उसने ये कहा चलो ठीक है, सही, हमने मान लिया कि इलेक्ट्रॉन की पोजीशन को हम एक खास पॉइंट के ऊपर, मैं ये नहीं कह सकती कि जी इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, मैं ये नहीं कह सकती इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, मैं एग्जैक्टली नहीं कह सकती कि इलेक्ट्रॉन इधर है या इधर है, लेकिन उसकी जो पॉसिबिलिटी है, पॉसिबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन, मुमकिन मुमकिन हर मुमकिन जगह जहां पे एक इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, तो उस मुमकिन जगह को हम फिर कहते हैं ऑर्बिटल। तो ये कहा था किसने? शेरेंडर ने जो वेव इक्वेशन पेश की थी उसने कहा द वॉल्यूम ऑफ स्पेस, ठीक है, स्पेस की वो वॉल्यूम इन विच देयर इज 95% चांस ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल। उसने ये कहा कि जो है ना, न्यूक्लियस के गिर्द जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स अगर ज़्यादा से ज़्यादा पाए जाएं तो उसको हम क्या कहते हैं? उस जगह को हमने कहना है ऑर्बिटल। ठीक है। द वॉल्यूम ऑफ स्पेस इन विच देयर इज 95% चांस ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड एटॉमिक। अब आपको कैसे पता चलेगा कि इस पूरी जगह पे 95% चांस कहाँ पे है? तो उन्होंने जब पहली दफ़ा प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन, प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है मुमकिना जगह, तो जब उन्होंने पहली दफ़ा प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन पता की तो उन्होंने ये देखा कि जब न्यूक्लियस से रेडियस आर तक हमने कैलकुलेट करने की कोशिश की कि इलेक्ट्रॉन कहाँ पे है, तो वो निकला 0.539 ऑक्सन के जो है वो डिस्टेंस के ऊपर इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ था। न्यूक्लियस के रेडियस आर से जब हमने कैलकुलेट करने की कोशिश की है कि इलेक्ट्रॉन कहाँ पे है, तो वो इस फासले पे मौजूद था 0.539। तो ये वाला जो फासला था इसको फिर हमने कह दिया कि यहाँ पे वो क्या कहलाता है? एटॉमिक ऑर्बिटल कहलाता है। समझ आ गई बात की? अब 0.539 क्या है? ये वो वाला हमारे पास रेडियस है जो फर्स्ट ऑर्बिट के लिए निकलता है। तो हम 1s बताते होते हैं पहले ऑर्बिटल को, और फिर हम उसके बाद जो दूसरा होता है 2s ऑर्बिटल हम कहते हैं दूसरे ऑर्बिटल को। एक बात याद रखिएगा, यहाँ पे ऑर्बिटल और ऑर्बिट को आपने मिक्स बिल्कुल नहीं करना। ऑर्बिटल बेसिकली स्प्रेडिंग ऑफ चार्ज अराउंड द न्यूक्लियस को हम ऑर्बिटल कहते हैं। प्लस इसमें से आता क्या है, ये चीज़ आपने याद रखनी है। ये शॉर्ट क्वेश्चन में आएगा, जस्ट ऑर्बिटल। बाकी वो आप एमसीक्यूज में याद रखिएगा कि शेरेंडर ने वेव इक्वेशन पेश की थी, और कौन से 3 साइंटिस्ट थे? डायरेक, शेरेंडर और हमारे पास कौन था? हेजनबर्ग। इसमें से आने वाली चीज़ आपको पता होना चाहिए कि फर्स्ट 1s ऑर्बिटल छोटा होता है, 2s ऑर्बिटल बड़ा होता है, और ऑर्बिटल की डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है कि द वॉल्यूम ऑफ स्पेस इन विच देयर इज 95% चांस ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल। प्लस ये चीज़ के पहले ऑर्बिट का रेडियस कितना था? 0.539 ऑंगस्ट्रॉन था।